million people came out of multi-dimensional poverty। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मजहब के नाम पे बना था, ये कैसा मजहब है। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई न्यूज़ लेकर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, जब से आज जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है, उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से आज ये हालात हो गए हैं कि उनके पास आटे के लिए भी पैसे नहीं है, वो आटे के लिए भी अब हर दूसरे देश के पास भीख मांगते घूम रहे हैं। तो इसमें लगभग 100% ही सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि आए दिन यही रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान आज उस देश में गया हुआ है, आज सऊदी अरबिया गया हुआ है, आज चाइना गया है, आज यूएस से गया है, सभी जगह मांगने भीख गया है, क्योंकि वहाँ से ही वो फंड इकट्ठा करने की कोशिश में रहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ उसका फंड आ जाए, तो उससे उसका देश का गुजारा उसके, क्योंकि चूंकि अभी नई सरकार जो है उसके बस का किसी को कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि वो पूर्णतः फेल हो गई है। क्योंकि बिना डेमोक्रेसी की चुनी हुई सरकार और धक्काशाही के साथ में जो चुनी हुई सरकार वो कितने दिन चलेगी, क्योंकि हालांकि सरकार का तो वहाँ पर नाम ही है सिर्फ, और आर्मी का ही बोलबाला रहता है पाकिस्तान में। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं भारत स्टार्ट। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस। For Pakistanis, India is a reference. For India, Pakistan is a reference. So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India। एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पावर्टी है। और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मजहब के नाम पे बना था, ये कैसा मजहब है, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहां से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है। गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते।
सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पॉवर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है, ठीक है। दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं। लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है, ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन जोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना, ठीक है, इज देयर, इज नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सो वो कैसे वो करें, ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी जारी बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम है उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक्त दिस इज एन इलेक्शन मोड। इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज तो है, वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज नॉट एन इलेक्शन। ये चीज़ है। अब आपको पता होगा कि भारत की ये जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसका इनविटेशन आया था, लेकिन उस वक्त वो नहीं गए, बिकॉज उन्होंने कहा ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है वो है, हम इसमें क्यों जाएं, ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है, ठीक है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास 10 साल, अगर आप इफ़ यू वर वाचिंग मी कॉन्टिन्यूसली, तो मैंने एक बात की थी आपसे, और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 नरेंद्र मोदी डजंट नीड पाकिस्तान टू विन इलेक्शंस। सो सिंपल. He does not need Pakistan to win elections. He has done so much. He has done so much on his own कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान के नाम पे इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, उनको देयर इज सो मच मोर, ठीक है जी। सो अब वो उनके पास एक चॉइस आ गई है, और वो चॉइस ये है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली आगे लेके जाना है, इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है, इंडस्ट्री लगानी है, ये चीज़ें लगानी है। इसके साथ साथ फिर जो मर्जी करें। अभी फॉर एग्जांपल जो एलन मस्क सुना इंडिया आ रहे हैं, ठीक है जी। सो ये अब वो कहा जा रहा है कि दुनिया के 10 बड़े अमीर तरीन लोग हैं, ठीक है जी, जो कि इंडिया आ रहे हैं 21-22 को। अब अगर मोदी वो 21-22 को वो आ रहे हैं, तो इन द मिडल ऑफ ऑल दैट, ठीक है जी, और सुनने में आ रहा है कि ये जो उनकी जो स्टारलिंक जो वो है डिवाइस है जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देते हैं, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है इंडिया की, वो अप्रूवल देने वाले हैं, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी इज विनिंग इफ ही इज विनिंग दिस इलेक्शन, ऑल्दो अभी तक ये पता चला कि वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं रहा, वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं रहा, ठीक है जी। तो इसमें ये है कि ये जो अब एक चीज नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि
कारोबार करो, बिज़नेस करो, बाहर से इन्वेस्टर लेके आओ, वेस्टर्न हुकूमतों से ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं। अब होगा क्या? जब बाइडेन से अच्छे ताल्लुकात हैं तो बिल गेट्स भी आएगा, तो मेटा वाला भी आएगा, तो स्टारलिंक वाला भी आएगा, भाई सारे ही आएँगे। अगर शी जिनपिंग से ताल्लुकात खराब हैं, तो कोई नहीं आएगा। ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है जी। ये चीज़ें सारी समझ आ रही हैं और आपको पता है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली थी रिगार्डिंग एक्स एक्स के हवाले से। ये जो ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर नाउ एक्स, अभी तक तो हमारे ज़हन में वो ट्विटर ट्विटर ही है, अभी मैं ट्विटर ही कहता हूँ। एक्स अभी कहना मतलब ये मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगा ये नाम चेंज करना। इतना मुँह पे चढ़ा हुआ था ट्विटर ट्विटर, तो अब वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। उन्होंने 40, 42, 45 अरब डॉलर का ले तो लिया ही है, पर अब देखिए ना, दिस इज़ द पावर ऑफ द मनी, कि वो पैसे की ताकत से हर चीज़ मोल्ड कर सकता है। तो द पावर ऑफ मनी इज़ कि आप जिसको ट्विटर कहते थे अब आपको एक्स कहना पड़ेगा। अब हर अखबार में, हर टीवी में, हर बंदा जो है वो उसमें ये लिखेगा जी, और 5 महीने तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और खाने के लिए तो दाने उनके पास पहले थे ही नहीं, क्योंकि हर जैसे ही नई सरकार बनी थी कर्जा लिया था, फिर से कर्जा लेने के लिए सऊदी अरबिया पहुंच गए थे, फिर से वो कब्जा सॉरी कर्जा लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं, यूएसए पहुंच गए हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा सिर्फ आतंकवाद के अलावा। और आए दिन वहाँ पर अब नए नए कारनामे भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी न्यूज़ उनकी नेशनल जो टीवी की तो न्यूज़ ये चल रही है कि उनके यहाँ पार्लियामेंट से अब चप्पलें चोरी हो रही हैं, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो आपस में उनके जूते और चप्पल चोरी करके ही वो बेचकर कुछ ना कुछ गुजारा कर रहे होंगे। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।